गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आप लोगों की जो फाइनल ईयर की प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के जो टॉपिक है उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इसके अतिरिक्त हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों को फ़ाइल बनानी है और कब तक ये आपको जमा करानी है। कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था टॉपिक्स को लेकर के, तो उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए और इसके अतिरिक्त आप लोगों को कब तक ये जमा करानी है उसकी टेंटेटिव जो शेड्यूल है उसको लेकर के कुछ बातें बतानी है और उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो पहली बात तो ये जो हमारा आज का वीडियो है सिर्फ बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और ये बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स दोनों प्रकार के हैं, जो पहले से ऑलरेडी पास हो चुके हैं उनके लिए भी और जो इस साल फाइनल ईयर में आए हैं उनके लिए भी, ये दोनों के लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इस साल फाइनल ईयर में हैं, यानी जिनको इस साल फाइनल की एग्ज़ाम जिन्होंने इस साल फाइनल ईयर की एग्ज़ाम दी है उनके लिए जो नंबर ऑफ़ टॉपिक हैं उनके 2 सेगमेंट बन गए हैं और जो फ़िलहाल फाइनल में आए हैं उनके लिए अलग से टॉपिक हैं। तो यदि आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो यहाँ पर आप पाओगे कि ये जो वीडियो है वो दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैं टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहूँगा। ये आप देखोगे कि टॉपिक्स फॉर द प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट के जो टॉपिक हैं यहाँ पर उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस हम लोग करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे काम के हैं। तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अध्ययन रिपोर्ट तैयार करें। ये सिर्फ और सिर्फ जो इस साल फाइनल ईयर की एग्ज़ाम दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स के अभी ख़त्म हो चुके हैं। पहले हम लोगों ने यही टॉपिक आप लोगों को बताए थे। उसका रीज़न ये था कि उस टाइम पर ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डाटा बेस्ड हो सकते थे। कुछ बच्चों ने इसके ऊपर अपना सर्वेक्षण कंप्लीट कर भी लिया है। तो इसके अंतर्गत जो 2-3 काम आपको करने हैं वो ये है कि यदि आप लोगों ने सर्वेक्षण कर लिया है और फाइल बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, बट इसमें कुछ स्टेप्स हैं उनकी पालना आपको करनी होगी। टॉपिक आप लोग देखें, कोटा जिले में निर्माण उद्योग में कार्यरत महिला श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। दूसरा टॉपिक, कोटा जिले में विभिन्न आय समूहों में कैशलेस भुगतान की प्रवृत्ति। फिर कोटा में ऑनलाइन खरीदारी का किराना व्यापारियों पर प्रभाव और कोटा जिले में पिछले दशक में उपभोग परिवर्तन में प्रारूप और कोटा जिले में घरेलू नौकरियों में आय, मजदूरी और रोजगार प्रारूप। देखो, जितने भी ये टॉपिक है इसमें आपको एक सीक्वेंस सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है पर्टिकुलर टॉपिक का। भाई आप जो भी टॉपिक है उसका आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को लिखने हैं बहुत अच्छे से। और जो फाइल आपको तैयार करनी है उसका पहला पेज कैसे बनाना है वो भी मैं आखिर में आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपको इसमें जो भी आप विधि काम में ले रहे हो यानी मेथोडोलॉजी आपको बतानी है और मेथोडोलॉजी में आप बताओगे कि आप लोगों ने प्राइमरी यानी प्राथमिक आंकड़े लिए हैं या सेकेंडरी आंकड़े लिए हैं। तो उस प्रकार से आपको बताना है इंट्रोडक्शन देते हुए। और उसके बाद यदि आपने कोई प्रश्नावली बनाई है, क्वेश्चनेयर बनाया है, तो उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो बताओगे। लास्ट में आप लोगों को निष्कर्ष बता करके और उसकी जो बिब्लियोग्राफी है उसे बताना है और शुरू में इंडेक्स ज़रूर बनाना है आप लोगों को। इसके अतिरिक्त मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल आखिर में पहले सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर लूँ, उसके बाद ये बताऊंगा कि प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर आपको क्या लिखना है, कैसे इसका प्रारूप तैयार करना है। ये सबके सिमिलर होना चाहिए जिससे कि फ़ाइल थोड़ी अच्छी लगे। फाइल की क्वालिटी आप लोगों को अच्छी रखनी है। हम लोग सेकंड उस पर फेज पे चलते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं, मैं पहले इन टॉपिक्स को एक बार बता दूं आपको। ये पुराने जो पिछला टॉपिक था वो सिर्फ इस साल जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम दे चुके हैं उन बच्चों के लिए था। ये दोनों के लिए है, जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए भी और जो इस साल सेकेंड ईयर से फाइनल में प्रमोट हुए हैं उनके लिए भी। वो लोग भी इसके ऊपर अपनी फाइल अभी से बनाना शुरू कर सकते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें। मैं टॉपिक्स के नाम बता देता हूँ। कंट्रीब्यूशन ऑफ देखिए भारत आईटी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी।
भारतीय अर्थव्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान, भारत के विगत 20 वर्षों में कार उद्योग की प्रगति, राजस्थान में पर्यटन उद्योग की समस्याएं और संभावनाएं, राजस्थान में व्यावसायिक वितरण की प्रवृत्तियां, राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का विकास, राजस्थान में आय परिवर्तन का उपभोक्ता की मांग प्राथमिकताओं पर प्रभाव और कृषि से निर्माण की ओर भारत के विकास के मापदंडों में परिवर्तन। ये टॉपिक आसान है और इनको आप लोग इंडियन इकोनॉमी की बुक के आधार पर या नेट से मैटर लेकर के सर्च कर सकते हो। इसमें आपको सिर्फ जो है मैटर या रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक प्रकार से इकट्ठा करना है और उसी को अपनी फाइल में लिखना है। तो ये टॉपिक थोड़े से आसान है, इसमें आपको कहीं भी सर्वेक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, खास तौर पे इस वाले जो टॉपिक हैं इनमें। तो जिन बच्चों ने अभी तक प्रश्नावली और इन चीज़ों से जिनको दिक्कत हो रही थी वो लोग इस वीडियो के माध्यम से ये समझ लें कि ये टॉपिक भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और ये दोनों बच्चों के लिए है, जो इस साल फाइनल में आए हैं उनके लिए भी और जो पहले से ऑलरेडी फाइनल के एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए भी, ये दोनों के लिए है। इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो यदि आप इंडियन इकोनॉमी में यदि सूचना प्रौद्योगिकी का यदि योगदान टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताना है। और इंट्रोडक्शन में ही आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें आईटी सेक्टर ने किस प्रकार से रोल निभाया है। इसके बाद आपको यहाँ भी ऑब्जेक्टिव बताना है, चूँकि आईटी सेक्टर जो है अभी बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है और किस प्रकार के देश के डेवलपमेंट में ये रोल निभा रहा है। तो इस टॉपिक को लेने का उद्देश्य आपका क्या हो सकता है उसे आप बताएं। उसके बाद उसका वर्णन करें जो भी है, और इनको आप लोग एक पर्टिकुलर इंडेक्स में रखें, यानी जितने भी चैप्टर आप बना रहे हो, जितने भी टॉपिक आप लोग बना रहे हो उसको इंडेक्स में रखें। और इंडेक्स में रखने के बाद लास्ट में जब आप पूरा उसका विवरण दे देंगे तो लास्ट में उसकी बिब्लियोग्राफी ज़रूर आप लोग लिखेंगे, यानी आपने कहाँ कहाँ से मटेरियल लिया है। गूगल करके आप लोग इसकी डिटेल भी ले सकते हो, मैसेज करके भी पूछ सकते हो। इसको और थोड़ा सा हम लोग आगे के स्लाइड में मैं आपको बिल्कुल ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी प्रक्रिया हम लोगों को अपनानी है। यहाँ पर आप देखोगे कि किस प्रकार से आप लोगों को ये प्रिपेयर करना है। देखो, सबसे पहले आपको पहले पेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पहले पेज में क्या करना है। पहले पेज में आपको ऐसे करके और अपनी कॉलेज का नाम लिखना है बहुत अच्छे अक्षरों में। आप स्केच पेन का यूज़ करें या फिर चाहे तो टाइप भी करा सकते हैं, बट खुद के हैंड रिटन बनाओगे यदि राइटिंग अच्छी है तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ऊपर ही ऊपर आप लिखोगे गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा, ये पूरी अपने कॉलेज का नाम हो जाएगा। इसके भीतर आप लोग अपना सत्र लिखोगे। 19-20 तो वो बच्चे लिखेंगे जो इस साल फाइनल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, और 20-21 लिखेंगे वो बच्चे जो इस साल सेकेंड ईयर से फाइनल में प्रमोट हुए हैं। फिर ये इतना जब आप ये पूरा कॉलेज का नाम आप लोग लिख दोगे, ऊपर ही ऊपर नेम ऑफ द कॉलेज आप कर दोगे, बीच में आप लोग सेशन लिख दोगे 2019-20। उसके बाद नीचे आप लिखोगे बीए पार्ट 3, उसके जस्ट नीचे आप लिखोगे इकोनॉमिक्स, और नीचे के कॉलम में, यानी जब ये आप पूरा लिख दोगे तो यहाँ कॉर्नर पे आप लिखोगे अपना नाम, और उसके जस्ट नीचे आपको लिखना पड़ेगा आपकी क्लास, चूँकि आप लोग ऑलरेडी लिख चुके होंगे तो यहाँ आप लोगों को अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा। तो और नाम के साथ आप लोग जब रोल नंबर मेंशन कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके बाद आप लोग जो है ये तो पहला पेज हो गया। इसके बाद अगले पेज पर आप लोग करोगे एक प्रकार से घोषणा करोगे कि भाई मैंने जो टॉपिक बनाया वो अपने खुद ने बनाया है, और ये एक प्रकार से घोषणा टाइप का होता है, वो आप लोग करोगे। इसमें किसने आपको सहयोग दिया है वो आप लोग लिख दोगे। इसके बाद अगले जो सेगमेंट है उसके अंतर्गत आप लोग लिखोगे इंडेक्स आप लोग बनाओगे। इससे आपके नंबर ऑफ पेज भी थोड़े से बढ़ेंगे, फाइल का आकार बड़ा होगा और इफेक्टिव फाइल आप लोगों की बन पाएगी। तो इंडेक्स में आप लोग चाहे इंट्रोडक्शन है, फिर उद्देश्य है, उसके बाद आपकी जो मेथोडोलॉजी है, इन सब का उल्लेख करते हुए आप लोग एक इंडेक्स तैयार करोगे। और इंडेक्स के बाद आप लोग जो है अपने टॉपिक पे आ जाओगे। फिर टॉपिक का अच्छे से विवरण करने के बाद आप लोगों को अपनी फ़ाइल है वो तैयार करनी है। ध्यान रहे अपनी फ़ाइल को तैयार करते टाइम पर आप लोगों को बहुत
सिंपल तरीके से अच्छी भाषा का प्रयोग करना है, ग्राफ का प्रयोग करना है, यानी जितना हो सके उतना आप लोग फ्लो चार्ट बना सकते हो। जैसे किसी की विशेषताएं बता रहे हो तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। इसके अतिरिक्त आप लोगों को कहीं इंडिया के मैप की ज़रूरत है तो मैप आप दिखा सकते हो। कहीं आपको कोई बहुत अच्छा पिक्चर मिलता है संबंधित टॉपिक से संबंधित, तो उसे आप लोग दिखा सकते हो, जिससे कि आपकी फ़ाइल है वो थोड़ी सी इफ़ेक्टिव हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि फ़ाइल जो है इस बार आप लोगों को जो देनी है प्रोजेक्ट फ़ाइल, उसके पेज किसी भी स्थिति में नहीं निकलने चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी फ़ाइल को बहुत अच्छे से बाइंड अप करा के लाएँ, जिससे कि कहीं भी पेज नहीं निकले। पिछली बार जो आप लोग जो स्ट्रिप्स लगाते थे, स्ट्रिप्स वाली फ़ाइल इस बार अलाउ नहीं है, क्योंकि इस बार आपका प्रैक्टिकल पूरा इसी फाइल के ऊपर बेस्ड है। तो प्रैक्टिकल फ़ाइल के बजाय आप लोग जो है बहुत अच्छे से वाइंड अप करा के लाएँ उसको, जिसके माध्यम से कि फ़ाइल के जो पन्ने हैं वो निकले नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फ़ाइल जो है आपको प्रॉपर तरीके से वाइंड अप करनी है। और यदि आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उसके बाद यदि कॉलेज में आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए आप लोग खुद अपने आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप लोगों को पूरी जो सूचनाएं वो दी जा रही हैं। अरुणा मैम ऑलरेडी आपको बता चुकी हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी अर्थशास्त्र के आपके अर्थशास्त्र के शिक्षक से जो महाविद्यालय में कार्यरत है पूछ सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अरुणा मैम है, सुनीता मैम है, मैं खुद हूँ, कविता मैम है। तो हम आप लोगों को सारी जो डिटेल है बताने का प्रयास हमेशा करते हैं। चूँकि हमारी विभागाध्यक्ष कल्पना बोरा मैम है, उनके मार्गदर्शन में हम लोग कार्य कर रहे हैं। अरुणा मैम ने ये सारे टॉपिक हम लोगों को दिए हैं, तो ये है। और जो आप लोगों को प्रैक्टिकल की डेट है उसकी भी सूचना आप लोगों को समय आने पर दे दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो बात निकल कर के सामने आई है, आप लोगों के पास लगभग 20 तारीख तक का टाइम है कि आप लोग 20 तारीख तक अपनी जो फाइल है उसे पॉजिटिवली कंप्लीट करके रखें। और उसके बाद जब आप लोगों की फाइल कंप्लीट हो जाएगी तब हम लोग जो है आप लोगों की फ़ाइल को जमा करने की स्थिति में होंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों को आता है तो आप लोग पूछ लें। लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि फ़ाइल को अच्छे से बनाएं, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करें, क्योंकि यदि आप लोग फाइल में फॉर्मेलिटी पूरी करोगे तो निश्चित तौर पर उसके बाद आपके प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो उतने नहीं आ पाएंगे जितने कि आप लोग चाहते हैं। तो ये इतना ही है, मैं बहुत शॉर्ट में बनाने का प्रयास किया है। आप लोग इसे अपने जितने भी इकोनॉमिक्स के साथी हैं उनके साथ शेयर कर दें। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।